to our YouTube channel. My name is Ganesh Dev Jaiswal and YouTube search Bio Chem by Ganesh sir. मैं आप लोगों को क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए आप लोग को सॉलिड स्टेट हम प्रारंभ करते हैं। सॉलिड देखिए, स्टेट सबसे पहला नंबर स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था तीन प्रकार का होता है। पहला तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं ठोस, इसको क्या कर सकते हैं? द्रव, और इसको क्या कर सकते हैं? गैस। देखिए सॉलिड में आप लोग को दो चीजें ध्यान में रखना है। पहला तो निश्चित आकार और निश्चित आयतन। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? ईंट, जो कि एक ठोस होता है। इसका शेप एंड वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम दोनों सिमिलर होते हैं, और इसलिए इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। आप लोग देखते नहीं हैं, ईंटे का आकार ईंटे के ही समान होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? ठोस में रख सकते हैं। और द्रव, इस द्रव का मेन वर्क होता है ऐसे, अगर इसको, और इसमें सॉलिड में इसमें बहाव नहीं होता है। और इसमें क्या कहते हैं? इसका निश्चित आयतन होता है, और अनिश्चित आकार। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत हम लोग कैसे देखेंगे? निश्चित आयतन का मतलब है, जैसे एक गिलास में आप लोग 500 ml वाटर लिए हैं। अगर इस 500 ml, ये मान लीजिए ग्लास है, अगर इस ग्लास में जो वाटर भरा है, इसको अगर क्या कहते हैं? एक दूसरे पात्र में, मान लीजिए एक ड्रम ले लीजिए, इस ड्रम में आप लोग क्या कहते हैं? पानी इसको इसमें डाल दीजिए, तो ये ड्रम के आकार का रूप धारण कर लेगा, जिसकी वजह से आकार में भिन्नता आ जाएगी। इसी के कारण इसका निश्चित आयतन होगा और अनिश्चित आकार होगा। समझ में आई नहीं? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर ये है, आप लोग को दे रहे हैं व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके, कोई भी प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग इस नंबर पर भेज सकते हैं और आपको तुरंत आंसर दे दिया जाएगा 9559839375 पर। और तीसरा आते हैं गैस। इसका एग्जांपल हो गया पानी, दूध, और भी हो सकते हैं एग्जांपल। समझ में आए ना? उसके बाद गैस में हम लोग चलते हैं। गैस में तो अनिश्चित आकार व अनिश्चित आयतन। मतलब इसका दोनों इनडिफिनिट होता है, मतलब इसका आकार भी अनिश्चित होगा और आयतन भी अनिश्चित होगा। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग परफ्यूम आप लोग मारते ही होंगे। परफ्यूम आप लोग देखते होंगे, एक छोटा सा एक पात्र है, इसमें परफ्यूम भरा है। अगर इसको एक कमरे में, या इसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए 500 ml, मान लीजिए इसमें इत्र भरा गया है। अगर इसको हम क्या कहते हैं, इस ढक्कन को खोल दें
तो ये कितने रूप का धारण कर लेगा, इतने रूप का। इसलिए क्या कहते हैं, ये अनिश्चित आयतन, आयतन भी अनिश्चित हो गया। आयतन मतलब इसको, अगर इसको क्या कहते हैं, कोई भी कमरा है, अगर क्या कहते हैं वो 1000 ml का है, 1000 आयतन का है, तो 1000 का आयतन का रूप धारण कर लेगा। अगर और क्या कहते हैं 1000 आयतन हो जाएगा और उसका आकार भी अनिश्चित हो जाएगी, वो किसी रूप में भी परिवर्तन हो सकता है। आया ना समझ में? ओके, ये हो गया क्या कहते हैं नॉर्मल चीजें, जो कि सॉलिड स्टेट में आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं, इसलिए आप लोगों को इससे और इंटरनली मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा आप लोग इसको भी समझ लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लेकर जो हम बोलते हैं उससे भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए हम लोग चलते हैं आगे। एक और